हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाले यूरिन लीकिंग के बारे में। गर्भावस्था में यूरिन का लीक हो जाना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये जो यूरिन है खांसते समय, छींकते समय, हंसते समय या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते समय लीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो महिला है कहीं आना जाना नहीं चाहती है या फिर किसी के सामने हंसने में, बोलने में बहुत ज़्यादा घबराती है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ये जो यूरिन लीक होता है प्रेगनेंसी में, ये किस कारण से होता है, क्या करके आप इसको कम कर सकते हैं, और कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप किस तरह से इसे फेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब है लीकिंग यानी कि रिसाव होना। तो ऐसे केस में आप अपने यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ज़्यादातर महिलाएं प्रेगनेंसी के केस में इसको फेस करती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा अपने एनाटॉमी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मैं बार बार यही कहती हूँ कि किसी भी बीमारी को समझने से पहले उसकी एनाटॉमी को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। जहाँ एक बार आपने अपनी एनाटॉमी को समझा, कोई भी बीमारी और उसका कारण और उसका सॉल्यूशन वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। हमारी बॉडी में 2 किडनी होती हैं और वो यूरेटर के थ्रू आपके यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी होती हैं। जो किडनी है उसमें यूरिन बनता है और वो यूरेटर से होते हुए आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। जब आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो यूरेथ्रा के रास्ते ये बाहर आ जाता है। 2 तरह के स्फिंक्टर्स होते हैं जो यूरिन को लीक होने से रोकते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर जो ब्लैडर के नेक पे होता है और दूसरा एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो यूरेथ्रा ओरिफिस के जस्ट ऊपर होता है। और ये जो दोनों स्फिंक्टर होते हैं ये पेल्विक मसल के सपोर्ट से होते हैं। जब आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के नर्व्स जो हैं वो ब्लैडर को एक सिग्नल देते हैं कि ब्लैडर अब फुल हो चुका है और अब इसको खाली करना है, और आपको फिर यूरिन की अर्जेंसी होती है और आप यूरिन पास करने जाते हैं। तो फाइनली ये है कि यूरिनरी ब्लैडर के नॉर्मल फंक्शन के लिए आपके नर्व का, आपके पेल्विक मसल का साथ साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान जो टिश्यू है उसमें स्ट्रेचिंग होती है, जिसकी वजह से आपके जो पेल्विक मसल्स हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो अगर आपके पेल्विक मसल्स के सपोर्ट अच्छे नहीं होंगे तो आपको यूरिनरी लीकिंग जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। अगर आपके पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो आपको लीकिंग जैसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो लीकिंग ना हो इसके लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है कि आपको अपने पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, क्योंकि जिन लोगों में ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में होती है डिलीवरी के टाइम पे ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है और डिलीवरी के बाद काफ़ी दिनों तक इस चीज़ को आपको फेस करना पड़ता है। तो लीकिंग जैसी अगर प्रॉब्लम आपको हो रही है तो इसके लिए आप क्या कर सकती हैं। तो लीकिंग जो इस तरह की होती है वो जनरली तभी होती है जब महिला हंसती है, छींकती है, खांसती है या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करती है। तो ऐसे टाइम पे आपको अपने लेग को क्रॉस करके बैठ जाना है, जिससे अचानक से जो लीकिंग है वो नहीं होगी। कीगल एक्सरसाइजेज जो हैं आपके पेल्विक मसल्स के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो पेल्विक मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको कीगल एक्सरसाइजेज करने हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रही हैं तो आप एब्जॉर्बेंट पैड का यूज कर सकती हैं, जिससे अगर लीकिंग हो तो आपको किसी के सामने शर्मिंदगी ना लगे। ब्लैडर ट्रेनिंग से भी आप लीकिंग जैसी प्रॉब्लम को कम कर सकती हैं। इसमें आपको बस आपके जो यूरिन है उसके टाइम को फिक्स करना है और अर्जेंसी होने से पहले ही आपको जाके यूरिन पास कर लेना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम है तो फिर आपका जो बॉवल है वो ब्लैडर पे प्रेशर डालता है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती है। तो कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए आपको हाइड्रेटेड रहना है और फाइबर वाली चीज़ें अपनी डाइट में ज़्यादा लेना है। बहुत बार महिलाएं ऐसा करती हैं कि यूरिन ज़्यादा हो रहा है तो इसके कारण से वो पानी कम पीती हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेट रहेंगी, पानी कम पिएंगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा और आपकी और प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर आपको यूटीआई जैसा कोई भी सिम्टम दिख रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज कराएं। आपको अपने वेट को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ज़्यादा वेट होने पे भी ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है और आपको लीकिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है।
टी, कॉफ़ी, अल्कोहल या फिर सॉफ्ट ड्रिंक जैसे ड्रिंक को आपको अवॉइड करना है या फिर कम से कम लेना है, क्योंकि ये सारे जो ड्रिंक हैं ये डायूरेटिक्स का काम करते हैं और आपके यूरिनरी ब्लैडर को ट्रिगर करते हैं। इसके साथ साथ आपको स्मोकिंग से दूर रहना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। लीकिंग की जो प्रॉब्लम है वो सारी महिलाओं में देखने को नहीं मिलती हैं। ये कुछ ही महिलाओं में जिनकी एज ज़्यादा है या फिर पहले से कोई नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर कोई भी किसी तरह की पेल्विक सर्जरी हुई है, तो ऐसी महिलाओं में जो लीकिंग है इसके जो केस है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि लीकिंग के कारण आपको अपना लिक्विड डाइट बिल्कुल भी कम नहीं करना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से आपके और आपके बेबी को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और प्रॉब्लम आपको हो सकती है। केसेस में डिलीवरी के बाद जो मसल्स हैं अपने आप हील हो जाते हैं और आपकी ये जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाती है, लेकिन डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, समस्या ऐसे ही बनी हुई है, तो आप डॉक्टर से मिलें और अपना इलाज कराएं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।